IM सीखा, केमिस्ट्री क्लास 11 पार्ट 1 में हमने पढ़ा था नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रिया। अब इसके आगे हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन M.B. लोमोनोसोव ने सन 1756 ईस्वी में किया था। इस नियम में M.B. लोमोनोसोव कहते हैं द्रव्य अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य न तो उत्पन्न होता और न ही नष्ट होता है। इस अभिक्रिया में कोई भी द्रव्य न तो उत्पन्न होता और न ही नष्ट होता है, यानी कि खत्म नहीं होता है। अथवा हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन G.L. प्राउस्टर ने सन 1797 ईस्वी में किया था। नियम है प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थिर तत्व एक निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए। उदाहरण से समझते हैं, जल यानी कि H2O हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। इसे यानी कि जल को नदी, कुएं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोतों से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भी जल प्राप्त होगा हमें नदी, कुएं, समुद्र, यानी कि सबसे अलग अलग जल प्राप्त होगा, सबका टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो प्राप्त नमूने में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो 1:8 के अनुपात में रहेगा, यानी कि सदैव जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो सदैव ही 1:8 के अनुपात में होगा। अगला टॉपिक है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1803 में गुणित अनुपात का नियम दिया था। नियम है जब दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, CO और CO2 गुणित अनुपात है। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, N2O, NO और NO2, N2O3 और N2O4 और N2O5 गुणित अनुपात है। ये सारे क्या हैं? गुणित अनुपात है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है? इस नियम का प्रतिपादन J.B. रिक्टर ने सन 1792 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में 2 तत्व A और B पृथक यानी कि पृथक किसी तीसरे तत्व C के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, यानी कि मिलते हैं, उसी भारानुपात या उस भारानुपात के किसी सरल गुणक या सरल भिन्न में दोनों तत्व A और B परस्पर संयोग करते हैं, व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, H2S, H2O और SO2 में तीनों यौगिक व्युत्क्रम अनुपात है। नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक तुल्यता का नियम। रासायनिक तुल्यता का नियम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमान का अनुपात और उसके रासायनिक तुल्यांकों के द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होता है, रासायनिक तुल्यता का नियम कहलाता है। या हम कह सकते हैं पदार्थ A का अभिकारी द्रव्यमान बटा पदार्थ B का अभिकारी द्रव्यमान बराबर पदार्थ A का तुल्यांकी द्रव्यमान बटा पदार्थ B का तुल्यांकी द्रव्यमान। या हम और कह सकते हैं पदार्थ A का अभिकारी द्रव्यमान और जो ये पदार्थ A का तुल्यांकी द्रव्यमान है उसको हम लोग पदार्थ A के अभिकारी द्रव्यमान के साथ में ले सकते हैं। पदार्थ A का अभिकारी द्रव्यमान बटा पदार्थ A का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर पदार्थ B का अभिकारी द्रव्यमान बटा पदार्थ B का तुल्यांकी द्रव्यमान। ये दोनों सूत्र हैं। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।